गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हमने जो भी आपको पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ाए हैं उसमें से बीच में से कुछ छूट गया था। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आपने बीच में छोड़ दिया था, उसको आप कंप्लीट कर दिए। ठीक है, उसी की बेसिस पे हम आपका आज टॉपिक शुरुआत करेंगे। सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम सिखा चुके थे प्रेजेंट के सभी भाग इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बेसिकली हम लोग सब लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस सर्वप्रथम वो आपका एक्टिव वॉइस में होता है। इससे पहले हम आपको बता दें टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं तो टोटल आपके टेंस हो जाएंगे, टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। 12 टेंस की अगर बात की जाए तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 जो टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है और बाकी जो 4 होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वर्ब आपको इससे पहले पढ़नी पड़ेंगी। वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब में आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद पैसिव वॉइस पे हम ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पैसिव वॉइस बनाने में कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, वर्ब वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहली होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सॉरी माफ कीजिएगा, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक वर्ब, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरी होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है लेकिन समझ में प्रॉपर आएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आ माने होता है नहीं, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, अर्थात उसके साथ कर्म की कोई बाहुल्यता नहीं होगी, अर्थात वो निरर्थक होगा, तो उस वाक्य की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। दुनिया के जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं वो किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसकी पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। सा माने होता है साथ में, जिसके साथ कर्म लगा हो उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानने की ट्रिक जो होती है वो ध्यान से समझना। किसी भी वर्ब से पहले, किसी भी वर्ब से पहले आप लगाएंगे व्हाट या फिर आप whom। किसी भी वर्ब से पहले आप व्हाट या whom शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न पूछिए। किसी भी वर्ब में आप व्हाट या whom लगाकर उस वर्ब से प्रश्न पूछिए। आपको यदि आंसर मिलता है, यदि आपको आंसर मिलता है तो वो आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि आंसर ना मिलता है तो वो हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस वाक्य में आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी उस वाक्य की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, जिस वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पहचानेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं राम रीड्स ए बुक। सेंटेंस दिख रहा है, राम रीड्स ए बुक। अब हमने क्या बताया था, किसी वर्ब में व्हाट या whom लगाकर उससे आप क्वेश्चन पूछिए, प्रश्न पूछिए। आंसर मिलेगा तो हो जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। यदि आंसर नहीं मिलता है, यानी व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलता है, तो वो आपकी हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे देखिए वर्ब है आपकी रीड्स। अब यहाँ बीच में आप लगाइए व्हाट। अब प्रश्न इससे पूछिए राम क्या पढ़ता है। आंसर मिला आपको, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। मतलब आंसर मिल गया, तो ये वर्ब आपकी कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सा आप लॉजिक ये समझिए कि जिस वर्ब में
से पहले आप व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न पूछिए, आंसर मिलेगा तो आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, राम गोज टू आगरा। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो नो पैसिव, यानी कि पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ये वर्ब है आपकी, वर्ब से पहले आप व्हाट लगाइए। आप व्हाट लगा के आंसर मिल रहा है तो ठीक है, उसकी पैसिव वॉइस आप बना दोगे, और नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो राम क्या जाता है, आंसर कुछ नहीं मिला, आंसर कुछ नहीं मिला है, तो ये वर्ब जो हो जाएगी कैसी हो जाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वर्ब कैसी हो जाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, अर्थात इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनाएगी। अब ये आंसर किसका दे रहा है, हम यहाँ पे दूसरा लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर। अगर हम वेयर लगाएंगे राम कहाँ जाता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कहाँ जाता है, वो आगरा जाता है। यानी कि व्हाट और हुम का प्रश्न का उत्तर मिले तो आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे। यदि अदर किसी क्वेश्चन वर्ड का अगर उत्तर मिलता है, जैसे यहाँ पे किसका मिला, वेयर का मिलेगा, तो उस वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपकी कुछ वर्ब, प्ले, प्ले में आप व्हाट लगाइए तो वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तो आपको आंसर मिला। अर्थात ये वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में मिलेगी तो आप निश्चित हो जाइए उसकी पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्लीप, ये स्लीप एक वर्ब है, स्लीप में आप लगाइए व्हाट या हुम, वह क्या सोता है, आंसर कुछ नहीं मिलेगा, तो इस वाक्य की पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सिंग। सिंग एक वर्ब है, इसमें आप व्हाट लगाइए, वह क्या गाता है, वह गाना गाता है, कुछ भी XYZ वो गा सकता है, गाना गा सकता है, पोएम गा सकता है, ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो सिंपल सा तरीका है, व्हाट और हुम शब्द लगा करके प्रश्न पूछिए, यदि उत्तर मिलता है तो आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, और उत्तर नहीं मिलता है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ठीक है, किस वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी और किस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। सेंटेंस में आपकी वर्ब के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो चलिए हम बात करते हैं, अभी जो सेंटेंस हम आपको सिखाने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तथा नए कर्म से पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। नए कर्म से पहले क्या लगाएंगे आप, बाई लगाएंगे। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको ऑलवेज प्रयोग करनी है जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे, और क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नए कर्म से पहले आपको जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उससे पहले क्या लगाना, आपको बाई लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर इसका समझ लीजिएगा। देखिए कोई भी सेंटेंस है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो शब्द अभी ऑब्जेक्ट में होगा वो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। उस टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वाज या वर का। अगर जो कर्ता आपका इधर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। प्लस आपको वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब क्या कर देनी है, प्रयोग कर देनी। देन उसके बाद क्या करेंगे, B3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप बाई का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।
इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, अर्थात वो इधर आएगा तो आपका न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको बाजे वर्ब अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साई क्रिया प्रयोग करेंगे बाजे वर्ब। उसके बाद से मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देन आप अदर वर्ड जो है अदर वर्ड आप लगा सकते हैं। उसके बाद से बाई प्लस न्यू सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल इसका समझ लीजिएगा। आई sang a song yesterday। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आई sang a song yesterday। ये आपको समझ में आ रहा है? आई sang a song, मैंने कल एक गाना गाया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि चाहे आपका कर्ता सिंगुलर हो एक्टिव वॉइस में या आपका प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगेंगे? बी सेकंड यानी कि B2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए B2 का प्रयोग किया गया। तो मैंने अभी आपको रूल में लिखाया गया, इस काल के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका है सब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बनेगा। और ये आपकी रही मैन वर्ब। और देन ये आपका रहा OW मतलब अदर वर्ड है। अब आप इसको पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाइए। आप न्यू सब्जेक्ट सबसे पहले लिखें। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस में? इस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए सॉन्ग यहाँ से उठाएंगे तो ए सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू सब्जेक्ट आपका बन गया ए सॉन्ग। अब ये आपका बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सहायक क्रिया वाज लगाएंगे। अगर बहुवचन होगा तो आप क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सहायक क्रिया लगा देनी है वाज। वाज लग गई, वाज या वर में से कोई एक प्रयोग करें। देन उसके बाद क्या करेंगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मैन वर्ब आपकी सेंग है। सिंग आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेंग सेकेंड फॉर्म होता है और संग इसकी होती है थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हो जाएगा आपका संग, SUNG। ये आपकी होगी बी थर्ड का प्रयोग करें। देन आप क्या करेंगे? OW मतलब अदर वर्ड का प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड आपका क्या है? यस्टरडे है। तो यहाँ पे लिखिए आप यस्टरडे। यस्टरडे हो गया। उसके बाद आप लगाइए बाई। अब यहाँ पे देखिए सभी हो गया। उसके बाद बचा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ये आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका मी। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस आसानी से, कोई भी आपका सेंटेंस हो बहुत आसानी से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया लगाएंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, बी रोट ए लेटर। हमने यहाँ पे लिखा वी रोट ए लेटर, हमने पत्र लिखा या हम पत्र लिखते थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य सिंपल का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों कर्ताओं के साथ आप मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही प्रोसेस आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? यहाँ पे पैसिव वॉइस जब इसकी बनाएंगे तो ए लेटर यहाँ पे आ जाएगा। अब ए लेटर देखेंगे सिंगुलर है तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रोट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न बाई। अब बी आपका सब्जेक्ट है, ये जाकर के ऑब्जेक्ट जो बनेगा तो इसका क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा? अस हो जाएगा, US। तो इस प्रकार से कोई भी आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो इधर सब्जेक्ट बनेगा उसी के अनुसार क्या आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए सब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यदि आपका वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है, उसके लिए स्ट्रक्चर ये है। वही प्रोसेस है आपका, न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, बाजे वर लगाएंगे कर्ता के अनुसार, फिर क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या है? OW मतलब अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिएगा। दे डिड नॉट हेल्प यू। ये देखिए सेंटेंस है आपका,
अब यहाँ पे सेकंड में जब भी आपका पास्ट सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, साइक्रिया डिड नॉट का प्रयोग करेंगे दोनों कर्ताओं के साथ, चाहे आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो अब सेकंड फॉर्म का कोई प्रयोग नहीं होगा। तो आइए इसकी समझते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रोसेस आपका सेम है, न्यू सब्जेक्ट यानी कि यू आपका यहाँ पे है, तो ये जब आपका इधर आएगा सब्जेक्ट में तो यू का यू ही रहता है। साइक्रिया अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार साइक्रिया क्यू बना है तो साइक्रिया का लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया हमने वर। अब क्या लगाएंगे, नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हेल्प्ड हो जाएगा। वो डब्ल्यू कोई यहाँ पे अदर वर्ड है नहीं है तो नए कर्म से पहले क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। यू वर नॉट हेल्प्ड। अब दे अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका देम। ये इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कर्ता के अनुसार साइक्रिया बाद या वर के बाद नॉट लगाना है। कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, राम डिड नॉट बीट हिम। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप हिम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही। अब कर्ता के अनुसार साइक्रिया लगाओ वाज, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, उसके बाद नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, बीटन, नए कर्म से पहले बाई, और राम चेंज नहीं होगा तो राम को राम ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का था उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जो साइक्रिया से प्रारंभ होता है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अनुसार आप साइक्रिया वाज या वर में से प्रयोग हम सबसे पहले कर देंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वही प्रोसेस आपका अदर वर्ड के बाद बाई प्लस न्यू। ठीक है, आपका जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपको यहाँ पे लगाना, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, डिड दे हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। इसकी पैसिव वॉइस यहाँ पे देखेंगे, यू आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा आकर के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार साइक्रिया वाज या वर लगा देंगे। ये आपका प्लूरल है तो यहाँ पे इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे साइक्रिया का लगा देंगे, वर लगा देंगे। अब इसको उठाइए, वर यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, हेल्प बाई, दे का चेंज हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका देम। इस प्रकार से फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ही आसानी से आप पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, डिड ही राइट ए बुक। तो इसकी जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो यहाँ पे देखेंगे ए बुक आपका सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे यूट क्या है